हुए थे, ये उसका एक तसलसल था, ये वो एक माइंड सेट था। और आप सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारियां करके प्रेशर में, दबाव में लाकर इस माइंड सेट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप 2017 में जो कुछ हुआ, साफ साफ कौम के सामने उन किरदारों को नंगा कर दें और तमाम अदारों में बैठे लोग जो भी उस वक्त थे उनको अवामी कटहरे में लाएं, तो हकायक कौम के सामने आ सकेंगे कि मकबूलियत को तोड़कर कबूलियत जो दिलाई जाती है, मसल्लत किया जाता है, उससे ये मनफी प्रोपेगेंडा रियासत के खिलाफ जन्म लेता है और उस मनफी प्रोपेगेंडा से फिर रियासती अदारों को भी नुकसान पहुंचता है। और अगर ये तो हकीकत है कि बड़े अरसे से, एक तवील अरसे से मकबूलियत को तोड़कर कबूलियत को मुसल्लत किया जाता रहा, मगर 2017 में तमाम अदारों में बैठे लोगों ने एक पेज पे आकर जो इंतहा की, उसके भयानक नतायज जो हैं वो आज कौम भुगत रही है। और अगर आज भी उन किरदारों को छुपाया गया तो फिर ये लोगों के जहनों में चीजें जो बैठी हैं वो कभी साफ नहीं हो सकेंगी, कभी लोग ये नहीं जान सकेंगे कि हकायक हैं क्या। मैं कतन ये नहीं कहता कि 2017 का नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग को या नवाज शरीफ की शख्सियत को, जात को पहुंचा, बल्कि 2017 में मकबूलियत को तोड़कर जो कबूलियत हम पर मुसल्लत की गई और जिस गबारे में हवा भरी गई, जिस तरह भरी गई, अगर उसी तरह ना निकाली गई, और मैं अगर कोई तजवीज़ दूं कि अदारों में बैठे लोग जो हैं, उनके तर्जमान अदारों के जो हैं, वो आकर बयान करें जो 2017 में ज़ेन साजी लोगों की गई और एक शख्स को 62-63 पर पूरा उतरने वाला सादक और अमीन करार उस वक्त दिया गया अपने फैसलों से, अगर उसी तरह उन चीजों को वापस नहीं लिया जाएगा, और मेरे से बेहतर अदारों में बैठे लोग जानते हैं कि किस तरह उन चीजों को क्लियर किया जाएगा अवाम की नजरों में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बदकिस्मती है आज भी कि पाकिस्तान के एक अदारे में बैठे लोग आज के जो हैं वो रियासत को पहुंचने वाले नुकसानात जो कबूलियत से पहुंचे थे, उससे देखते हुए उन नुकसानात को पीछे हट रहे हैं। मगर एक दूसरा अदारा जो है उसमें बैठे चंद लोग जो हैं, उनके फैसलों से यह तासर मिल रहा है कि कबूलियत ही जो है उसमें रियासत की भलाई है। आप ये देखें कि उन फैसलों से आज भी ये तासर मिल रहा है कि मकबूल उस वक्त का जो लीडर था 2017 में नवाज शरीफ, जो कि आज भी मकबूल है अवाम की नजरों में, अवाम के दिलों में, उसका रास्ता रोकने के लिए जो फैसले आ रहे हैं उससे यह तासर दिया जा रहा है या मिल रहा है कि आज भी नवाज शरीफ की कबूलियत नहीं है। तो अगर यह तासर दिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर
वो जो एक माइंड सेट है, वो जो सोच अप्रोच रियासत के खिलाफ पैदा हो चुकी है, जो कल भी नजर आई लिफ्ट के, चेयर लिफ्ट के, कि आज भी वक्त है कि अगर हम आईनी हदूद में रहते हुए, और जो कि 25 साल से नवाज शरीफ ने एक जद्दोजहद की, मैं तो कहता हूं कि जो लोग हमें आज सवाल करते हैं कि वोट को इज्जत दो, कहां गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने जो आईनी कानूनी जद्दोजहद की कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की आइन कानून में रहते हुए कर सकता है, उसको आज सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंच रहा है वो उस तरह के कंफ्यूज फैसलों से पहुंच रहा है जो एक ज़हन साजी रियासत के खिलाफ कर दी गई, या नवाज शरीफ ने 25 सालों में जो ज़हन साजी कौम की कौम को एक जगह मुत्तहिद किया कि आइन कानून के मुताबिक कोई भी हुकूमत बने वो चले, कोई भी अदारों में बैठे लोग हों आइन कानून के मुताबिक चलेंगे तो रियासत तरक्की करेगी। उस सोच अप्रोच को जो नवाज शरीफ ने 25 साल लगा के ज़हन साजी की थी लोगों की, उसको एक तबका जो है गलत रंग दे के इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि नवाज शरीफ ने जब ये आवाज आई कि हम एक पॉलिटिकल हैं, जब खुद एहतसाबी एक अदारे ने शुरू कर ली, तो नवाज शरीफ ने खामोशी इसलिए इख्तियार कर ली कि मेरी तो जद्दोजहद का मकसद ये था कि आईनी हदूद में अदारे काम करें, ये मेरी रियासत के अदारे हैं, मेरी कोई मुसल्लह जद्दोजहद नहीं थी, मेरा कोई पेट्रोल बम फेंकने का तस्वर नहीं था, कोई गलेल बरदार कोई मुसल्लह जद्दोजहद जत्थे नहीं थे मेरे पास। मैं तो एक पुरअमन जद्दोजहद कर रहा था पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो लोगों ने एक माइंडसेट या एक फिरके ने, एक तबके ने नवाज शरीफ की उस सोच अप्रोच के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, और आज जो कुछ आपको नजर आ रहा है ये आप उस भयानक साजिश का, उस भयानक प्रोजेक्ट बनाने वालों की जो मंसूबाबंदी थी उसके नतायज आपको सामने आ रहे हैं। तो उसका हल सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज हकायक कौम के सामने रख दिए जाएं, कौम को बता दिया जाए कि मकबूल लीडरशिप को तोड़कर जब कबूलियत वाले लोगों को लाया जाता है तो उससे रियासत को इस तरह नुकसान पहुंचता है। और जो लोग ये तासर देना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो इंतखाबात में ताखीर चाहती है, मैं बता दूं सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात की ताखीर से पहुंचेगा। इस वजह से कि हम समझते हैं, कौम जानती है कि नवाज शरीफ ने अपने हर दौर में पाकिस्तान के अंदर मुआशी इंकलाब लाए। नवाज शरीफ के दौर में 2 रुपए की रोटी 2017 में भी थी। नवाज शरीफ के दौर में 110 रुपए किलो घी मिलता था। नवाज शरीफ के दौर में खारजा पॉलिसी दुरुस्त थी। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा और अमन था। नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो था 100 रुपए मिल रहा था, कर्जे कम थे। आज जो एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी गई है वो मकबूलियत को तोड़कर कबूलियत की तरफ जो बढ़ा गया उसकी वजह से ये नुकसान पहुंचा है। और आज भी अगर किसी अदारे में बैठे लोगों की ये सोच है, अगर है, और जो कि फैसलों से किसी हद तक नजर आती है कि नवाज शरीफ की मकबूलियत को आज भी तोड़कर कबूलियत रखने वाले लोगों को लाया जाएगा, तो यह रियासत की खिदमत नहीं है, यह रियासत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी वो लोग कर रहे हैं। तो मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं
कि देखें, जो वक्त का प्रेसिडेंट है, जो ट्वीट करता है, जो गुफ्तगू करता है, जो अपने बात से मुनहर्रफ होता है, ये नई बात नहीं है। ये इस माइंडसेट के जत्थे का सबका प्रॉब्लम यह है, वो पीटीआई का न्याजी ग्रुप का चेयरमैन हो या वक्त का दांतों वाला डॉक्टर हो, ये सारे के सारे एक माइंडसेट के लोग हैं कि नाअहल लोग थे, मगर रियासत के बड़े ओहदों पे बैठा दिया गया, कौम पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसका खमियाजा आज कौम जो है अदारों की बेतुकीरी में देख रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो जड़ावाला में भी वाकया हुआ है, ये एक साजिश, ऐसी साजिश है कि पिछले दिनों जो कुरान पाक की बेहुरमती तवातर से रियासत नहीं दुनिया में नजर आ रही थी करते हुए लोगों की, उससे तवज्जो हटाने और पाकिस्तान के अंदर लोगों के जज्बात से खेलने और दुनिया को बताने के लिए कि अगर कुरान पाक की कोई बेहुरमती करता है तो देखें पाकिस्तान के अंदर दूसरे मज़ाहब के लोगों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो ये होश के नौखन लिए जाएं, ये एक बड़ी साजिश है। कुरान पाक के बेहुरमती करने वाले लोगों को भी सपोर्ट किया जा रहा है और कुरान पाक की बेहुरमती करने का केस मुकदमा जो है हमारा, उसको कमजोर करने की एक साजिश है। तो आखिर में ये जरूर कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून आज भी मुतालबा करती है कि अदारों के तर्जमान जो हैं वो 2017 की हकीकत को सामने लाएं। और ये कोई तरीका नहीं है कि हमें कोई ये कहे कि नवाज शरीफ वापस आकर जेल काटें, केसों का सामना करें। जब नवाज शरीफ को केसों का जेल काटना था तो वो अपनी बेटी को लेकर जेल काटने के लिए आया। जब लोगों को अयान नहीं हुआ था 2017 कई मंसूबा बंदी किरदार सामने नहीं आए थे, जब इकबाल जुर्म कर चुके वो किरदार, तो उसके बाद अगर आज भी अदारों की तरफ से फैसले नहीं आएंगे तो फिर मुझे कोई बताए कि पाकिस्तान के लिए कौन सी ऐसी शख्सियत रह जाएगी या कौन हिम्मत करेगा रियासत के लिए खुद को कुर्बान करने का या रियासत की बेहतरी के लिए अपने आप को पेश करने का, कि पेश करने वालों से जब यह सलूक होगा कि वो सी पैक दें तो ताहियात नाहल हो, वो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाएं दिफा को तो उनको हाईजैकर बना दिया जाए, जो बुनियाद रखे उसको कत्ल कर दिया जाए, तो फिर ये सिलसिला आज नहीं तो कब रुकेगा। तो मेरी गुजारिश है, क्योंकि आज किसी जमात की हुकूमत नहीं है, निगरान सेटअप है, अदारे भी आजाद हैं, निगरान किसी जमात से मुंसलिक नहीं है, तो हकायक 2017 के कौम के सामने रख के उस माइंडसेट को शिकस्त दी जाए, उस माइंडसेट की साजिश को नाकाम बनाया जाए जो पाकिस्तानी कौम के जहनों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।